देखिए प्रश्नावली 9A का 7वां क्वेश्चन। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। एक डोर है, एक खंभा लगा हुआ है, इससे बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश, ठीक ना, ये जो कोण है वो 30 अंश है, तो खंभे की ऊंचाई यच पूछ रहा है, ये ज्ञात करना है, ठीक ना। और 20 मीटर लंबी डोरी है, ये 20 मीटर है, ठीक है। ए बी सी, इसमें साइन थीटा लगाना पड़ेगा क्योंकि लंब और कर्ण दिया हुआ है, ठीक ना, आराम से आ जाएगा। त्रिभुज ए बी सी में साइन 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब यच बटे में कर्ण 20। साइन 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, 1/2 बराबर यच बटे में 20। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2h बराबर क्या हो जाएगा, 20 से कम 20 हो जाएगा। और उसके बाद यच बराबर हो जाएगा 20, अब बटे में ये 2 आ जाएगा, तो यच बराबर क्या आ गया, 10 मीटर आंसर हो जाएगा। खंबे की लंबाई 10 मीटर है, नोट कर लेंगे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है दिया हुआ है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो। चलिए 2 फिसलन पट्टी लगाना है। चलिए मान लीजिए हम लोगों ने 2 फिसलन पट्टी लगा लिया, ऐसा एक ये, ठीक है। अब जो फिसलन पट्टी है ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर। मान लीजिए 1.5 मीटर की ऊंचाई पर यह है, 5 वर्ष से कम के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए, 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। 1.5 मीटर लंबी है, ठीक है, कि ऊंचाई हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हो, और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका देते हैं इसको, 30 अंश के कोण के साथ, ठीक ना। फिसलन पट्टी बनाई जा रही है, फिसलने वाला पार्क में, ठीक ना। तो ये इसकी ऊंचाई जो है 1.5 मीटर और ये कोण कितना 30 अंश का बना रहा है। उसके बाद जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर, इससे अधिक उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए 3 मीटर ऊंचाई पर, ऊंचाई इसकी 3 मीटर हो जाएगी। मान लीजिए 3 मीटर ऊंचाई का हो गया, उसके 2 गुना 60 अंश का कोण अब बन रहा है। अब जो कोण बन रहा है 60 अंश का, 60 अंश का कोण बन जाता है। ये 3 मीटर ऊंचाई हो गई। इसको ए बी सी पी क्यू आर मान लेते हैं। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, ये लंबाई पूछ रहा है प्रत्येक स्थिति में। ये मान लीजिए x है, ये y है, ठीक ना। इसकी लंबाई तो साइन थीटा लगा देंगे, आराम से आ जाएगा, ठीक ना। दोनों में त्रिभुज एबीसी में पहले लगा देते हैं। त्रिभुज एबीसी में साइन 30 अंश बराबर हो जाएगा लंब 1.5 बटे में कर्ण x, इसका मान होता है 1/2 बराबर 1.5 बटे में x, x का 1 में गुणा होगा तो x, और 15 दूनी के 30, 3.0 मतलब 3 मीटर, ठीक ना। ये जो आ गई फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर आ गई, 3 मीटर। एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा पुनः त्रिभुज पी क्यू आर में, इसमें भी लगा देंगे हम लोग क्या, साइन 60 अंश बराबर लंब 3 बटे में कर्ण y। 60 अंश का मान होता है कर्णी में 3/2, 3 बटे में y का 3 कर्णी में 3 में गुणा होगा तो कर्णी में 3y, कर्णी में 3y हो जाएगा बराबर 2 3 6। अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, 6 कर्णी में 3 ना, 6 बटे में कर्णी में 3, 6 बटे में कर्णी में 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 6 कर्णी में 3 बटे में 3 आ जाएगा, 3 दूनी के 6, 2 कर्णी में 3 मीटर आ जाएगा। दशमलव में अगर आया हुआ दशमलव में भी बदल सकते।
नोट कर लेंगे। ये बड़ी वाली फिसलन पट्टी की लंबाई है, ये छोटे वाली फिसलन पट्टी की लंबाई। किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांव के अवनमन कोण 45 नंबर। एक हवाई जहाज है, मान लीजिए यहाँ पे हवाई जहाज है, ठीक ना। अब हवाई जहाज से जो है एक सड़क के एक ही ओर स्थित दो गांव, मान लीजिए ये सी और डी दो गांव हैं, ठीक ना। एक ही ओर स्थित दो गांव के कोण जो है 45 अंश और 60 अंश है, ठीक ना। पैंतालीस अंश और 60 अंश है और इनके बीच की दूरी 2 किलोमीटर है। तो ज्ञात क्या करना है, जहाज की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मान लीजिए जहाज की ऊंचाई h है, ठीक, इसको x मान लीजिए। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में tan 60 अंश, ठीक ना, बराबर हो जाएगा लंब h बटे में आधार x। tan 60 अंश का मान होता है कर्णी में 3 बराबर h बटे में x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, h बटे में कर्णी में 3, समीकरण 1। पुनः त्रिभुज एसीडी में, एबीडी में, सॉरी एबीडी में, एबीडी में क्या लगा देंगे हम लोग, tan 45 अंश। tan 45 अंश बराबर लंब बटे में आधार क्या हो जाएगा, x प्लस 2 ना, ये दोनों x प्लस 2 हो जाएगा। किमी में है ये लेकिन, ठीक है। तो इतना हो गया। अब tan 45 अंश का मान 1, h बटे में x प्लस 2 इधर आ जाएगा, तो x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, h। तो x बराबर h माइनस 2, समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से दोनों का बायां पक्ष बराबर है, ठीक है। तो दाएं पक्ष भी बराबर लिख सकते हैं, h बटे में कर्णी में 3 बराबर h माइनस 2। अब h बराबर ये उधर जाएगा तो कर्णी में 3h माइनस 2 कर्णी में 3, ठीक ना। अब उधर से इधर से इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कर्णी में 3 प्लस में हो जाएगा कर्णी में 3h माइनस h, ठीक है। तो 2 कर्णी में 3 ये हो गया, ठीक ना। अब देखिए ये कर्णी में 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, h माइनस 1, ठीक है। अब इतना हो गया तो h माइनस h नहीं, h ना कॉमन लेंगे इसमें से, कर्णी में h कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, कर्णी में 3 माइनस 1। h बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो 2 कर्णी में 3 बटे में कर्णी में 3 माइनस 1, कर्णी में 3 प्लस 1 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, कर्णी में 3 प्लस 1 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे 3 बाहर आएगा, 3 दूनी के 6, इसमें गुणा करेंगे तो 2 कर्णी में 3, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 ना, बराबर 2 लिख सकते हैं। देखिए अब इसमें से क्या करेंगे हम लोग, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 3 3 प्लस कर्णी में 3 ना बटे में 2, 2 से 2 कट जाएगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 3 प्लस कर्णी में 3, ठीक ना, फिर 3 प्लस 1.732, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 4.732, इतना किलोमीटर आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। हाँ देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, चलिए एक लड़के को बना लेते हैं, 1.5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचा भवन हो गया। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मान लीजिए अब ये जो बच्चा है, लड़का है, यहां से इधर कुछ आ रहा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है। चलिए इधर आ रहा है, यहाँ 30 अंश कोण था, ठीक ना, कुछ इधर आया तो 60 अंश कोण हो गया, 60 अंश हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है, ये दूरी पूछ रहा है, भवन की ओर कितनी गई। ये मान लीजिए दूरी x है और ये y है,
दोनों मिलाकर x प्लस वाई है, ठीक ना। ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये इतनी, ये जो दूरी है कितनी होगी, ये 30 मीटर है तो 1.5 घट जाएगा इसमें से, तो 28.5 हो जाएगा, 28.5 मीटर, 28.5। अब सॉल्व करते हैं। त्रिभुज, चलिए इसको ए बी सी डी ई एफ सब जी कर देते हैं, ठीक ना। कहीं भी कुछ लिख देंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए त्रिभुज बी डी ई में, त्रिभुज बी डी ई दिख रहा है ना, बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई में tan लगा दीजिए, tan 30 अंश बराबर लंब 28.5 बटे में आधार हो जाएगा x प्लस वाई ना, दोनों हो जाएगा इतना। अब इसका मान क्या होता है, 1 बटे करनी में 3 बराबर 28.5 बटे में x प्लस वाई, ठीक ना। अब x प्लस वाई का 1 में गुणा हो जाएगा तो x प्लस वाई बराबर 28.5 करनी में 3, समीकरण 1 कर लें। पुनः त्रिभुज अब बी डी ई में, ठीक ना, बी एफ ई में, बी एफ ई में, बी एफ ई में देखिए अब इसमें भी tan लगा देंगे, ठीक ना, tan 60 अंश, tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब उतना ही है ना 28.5, ठीक है, इन है लंब, आधार कितना है, अब आधार बस y है, ठीक ना, y हो जाएगा। अब देखिए tan 60 अंश का मान करनी में 3 होता है, 28.5 बटे में y बराबर क्या हो जाएगा 28.5 बटे में करनी में 3, समीकरण 2। समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, ये ठीक ना, तो x प्लस वाई का मान कितना है 28.5 बटे में करनी में 3, हाँ बराबर 28.5 करनी में 3। इसको उधर ले जाइए तो x बराबर क्या हो जाएगा 28.5 करनी में 3 और माइनस 28.5 बटे में करनी में 3, बटे में 1 करके एलसीएम ले लीजिए, करनी में 3 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक ना। 1 का भाग देंगे करनी में 3 बार जाएगा तो इसका इसमें गुणा होगा, 3 बाहर आ जाएगा, फिर 3 का गुणा करेंगे, 3 5 15, 3 8 24, 1 25 और 3 दूनी के 6 2 8, इसका भाग देंगे 1 बार जाएगा 28.5 आ जाएगा, ठीक ना। फिर क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे 0, 15 में से 8 घटा 7, ठीक ना, आज 7 में से 2 घटा 5, ठीक है, बटे में करनी में 3। अब करनी में 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे परमेयीकरण, तो क्या आ जाएगा 57 करनी में 3 बटे में 3 और 19 3 57 होता है, ठीक ना, तो x बराबर 19 करनी में 3, इतना मीटर हो गया आंसर। नहीं तो अगर दशमलव में दिया होगा, सही है, इतना ही छोड़ दीजिए, नहीं तो 1.732 नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित एक अपूर्ण मंदिर बना लेते हैं। एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, ठीक ना। मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 अंश हो जाए। मान लीजिए x मीटर और ऊंचा बना ले रहे हैं, चाहे h मीटर,
एच मीटर और ऊंचा बना लेते हैं, तो कोण जो हो जाएगा कितना, 45 अंश ये हो जाएगा। ठीक है, इतना होना चाहिए। मंदिर ऊंचा, कितना ऊंचा और बनाया जाए। देखिए ये यक्ष है तो इसको मान लेते हैं यक्ष हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ से ये यक्ष मान लीजिए, ये दिया हुआ ही है 30 मीटर। ए बी सी डी, ठीक ना। देखिए त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, tan 30 अंश बराबर लंब यक्स ना, ए बी सी में, ए बी सी में यक्स बटे में 30, और tan 30 अंश का मान 1/3 होता है, बराबर यक्स बटे में 30। इसका इसमें गुणा करेंगे तो कर्णी में 3 यक्स हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे बराबर 30, तो यक्स बराबर आ गया 30 बटे में कर्णी में 3। कर्णी में 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 30 कर्णी में 3 बटे में 3 कटा देंगे तो 10 आ जाएगा, तो यक्स बराबर 10 कर्णी में 3। अभी x बराबर 10 और कर्णी में 3 का मान 1.732, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 17.32 मीटर। पुनः त्रिभुज ADC में, ADC में, ठीक है, ADC, इसमें tan 45 अंश लगा दीजिए, लंब एच प्लस यक्स हो जाएगा ना, आधार 30, 45 अंश का मान 1, एच प्लस यक्स का मान ये 17.32 बटे में 30, इसका इसमें गुणा करेंगे 30 हो जाएगा, बराबर एच प्लस 17.32। अब 30 माइनस उधर से आएगा तो 17.32 बराबर एच, तो अब एच बराबर क्या हो जाएगा, घटा देंगे 8, फिर क्या होगा, 9 में से 3 घटा 6, फिर यहाँ पे 9 बचा, 9 में 7 घटा 2 और 2 में से 1 घटा 1, 12.68 मीटर। इतना मीटर और मंदिर बना दिया जाएगा तो 45 अंश का कोण बनेगा, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। एक टावर एक भवन, क्या दिया हुआ है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये 7 मीटर ऊंचा मान लीजिए भवन है, इसके शिखर से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का, यहाँ ये जो टावर है, ठीक ना, ये भवन है, भवन हमेशा टावर से छोटा ही रहेगा, ठीक ना, तो ये छोटा वाले को हमने मान लिया भवन, ये टावर। अब इसके शिखर का उन्नयन कोण दे दिया है 60 अंश, ठीक ना, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। किसके, देखिए 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया, ठीक ना, उन्नयन कोण 60 अंश है, और इसके पाद का अवनमन कोण, इसका ये जो कोण है अवनमन कोण दे रहा है कितना, 45 अंश, ठीक ना। अवनमन कोण नीचे की तरफ देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है, तो ये 45 अंश है, तो ये भी 45 अंश हो जाएगा, ठीक ना, ये एकांतर कोण से, ठीक है। तो ए बी सी डी ई कर लीजिए, ठीक ना, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा, tan 45 अंश, ठीक है। पूछा क्या हमसे, टावर की ऊंचाई, मान लीजिए टावर की ऊंचाई h, ये दूरी मान लीजिए x, तो इतनी दूरी पता है कितनी हो जाएगी, नहीं प्लस क्यों करेंगे, ये पूरा h है तो 7 में
एच माइनस 7 करेंगे, ठीक है। 45 अंश बराबर लंब, ये हो जाएगा बटे में आधार यक्स ना, 7 बटे में यक्स, टेन 45 अंश का मान 1 बराबर 7 बटे में यक्स, तो यक्स बराबर क्या आ गया 7 मीटर। मतलब कि ये जो दूरी है ये 7 मीटर आ गई, ठीक ना। अब देखिए पुनः त्रिभुज कौन सा बन रहा है, बी डी ई में, त्रिभुज बी डी ई में, इसमें tan 60 अंश, ठीक है। लंब क्या है एच माइनस 7, एच माइनस 7 हो जाएगा लंब ना, एच माइनस 7। अब बटे में आधार क्या है, आधार यही है 7 ना, यक्स लिखें चाहे 7 अब लिख दें कई बार। इसका मान होता है करनी में 3, एच माइनस 7 बटे में 7, इसका गुणा इसमें कर देंगे, 7 करनी में 3 हो जाएगा बराबर एच माइनस 7, 7 इधर आएगा तो 7 करनी में 3 माइनस का प्लस 7 हो जाए, सॉरी 7 करनी में 3 ना प्लस 7 हो जाएगा बराबर एच। मतलब कि एच बराबर क्या हो गया इतना ना, 7 इसमें से कॉमन ले लीजिए, करनी में 3 प्लस 1 हो जाएगा। अगर इतना आया है तो ठीक है, नहीं आया है तो आप ये कर सकते हैं कि 1.73 दूर लिख सकते हैं इसके जगह पर, करनी में 3 का मान है, एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा आपका 7 गुणे 1.732, इसको जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा। इतना आया है तो इतना ही तब छोड़ दीजिए, नहीं तो ऐसे कर सकते थे, ठीक ना, नोट कर लेंगे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 15, एक नाव से नदी के किनारे की किसी इमारत के प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। एक इमारत बना लेते हैं और यहां से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया नदी के किनारे का। चलिए मान लीजिए यहाँ पे 30 अंश कोण था। उसके बाद 4 मिनट पश्चात उसी नाव से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। 4 मिनट पश्चात मान लीजिए यहाँ 60 अंश हो गया, ठीक ना। यहाँ से यहाँ जाने में जो है ये 4 मिनट का समय लग रहा है, ये जो समय है, ठीक है। चलिए इसको ए बी सी डी कर लेते हैं। तो ज्ञात करना है कि नाव को इमारत के पास किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये ज्ञात करना है, ठीक ना। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब देखिए ये दूरी को यदि हम लोग किसी तरह फाइंड आउट कर लें, मतलब प्राप्त कर लें कि ये कितनी दूरी है, इस दूरी के कितनी गुनी है ये दूरी, तब पता चल जाएगा। अगर इस दूरी की आधी दूरी होगी तो आधा समय लगेगा, दोगुनी दूरी होगी तो दोगुना समय लगेगा। चलिए देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, अब देखिए ये जो 30, ये कोण 30 अंश है ना, तो ये कोण अगर ये एक सीधी रेखा देखेंगे तो सीधी रेखा कितने अंश का कोण बनाती है, 180 अंश। तो ये जब 60 अंश है तो इधर वाला निकाल सकते हैं ना, प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं। ये वाला 120 में से, सॉरी 180 में से 60 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, कोण बी डी सी, कोण बी डी सी बराबर 180 माइनस 60, ठीक है। तो कोण बी डी सी कितना आ जाएगा, 120, 120 ना, तो ये आ गया 120। अब ये 120 आ गया तो ये भी प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं ना। चलिए कोण सी बी डी, सी बी डी बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो 30 अब प्लस 120 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, 180 माइनस, हाँ बराबर 30 अंश आ जाएगा, ठीक ना। इतना हो गया। अब देखिए ये कोण तो आ गया ये 30 अंश, ठीक ना। अब इसमें ये तो आप जानते हैं कि ये तो 90 अंश होगा ही, ठीक ना। जब ये 90 अंश हो गया तो ये कोण, इस कोण का विमान निकाल सकते हैं। अब देखिए पुनः त्रिभुज ए बी डी में, इसमें कोण ए बी डी बराबर 180 माइनस 60 प्लस
90 बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस ना 90, ये हो जाएगा 150, कितना आ जाएगा 30 अंश, मतलब ये अभी 30 अंश आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। अब किसी त्रिभुज में देखिए दो कोण जो होते हैं, दो कोण, ठीक ना, ये जो दो कोण जब बराबर होते हैं तो दोनों भुजाएं भी बराबर होती हैं। किसी त्रिभुज को अंतरित करने वाली अगर ऐसे त्रिभुज कोई है, ये दोनों कोण अगर बराबर है तो ये दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी आपस में, ठीक ना। मैंने इसको अंतरित करने वाली भुजाएं भी बराबर होती हैं, सॉरी ये नहीं, ये वाली, ठीक ना, इसको अंतरित करने वाली भुजा बराबर होती है। तो ये कोण जो है लिख देंगे, चूंकि कोण BDC बराबर कोण, ये BDC नहीं BCD कोण BCD 30 अंश है ना, बराबर कोण CBD, ठीक है, 30 अंश ये आया है, ठीक है, और ये 30 अंश तो दिया हुआ था पहले से ही, ठीक ना। तो ये दोनों बराबर जब हो गए CBD, ठीक ना, ये बराबर कितने हैं 30 अंश है दोनों ना, इसलिए इनको अंतरित करने वाली भुजा भी बराबर होगी, ये और ये भुजा आपस में बराबर होगी, क्योंकि जब कोण बराबर हैं ये दोनों तो इनको अंतरित करने वाली भुजाएं भी बराबर होंगी। अगर चित्र में देख रहे हैं तो ऐसा नहीं पता चलेगा कि बराबर होंगी, लेकिन ये प्रमेय कहता है कि अगर किसी त्रिभुज को बनाने वाले दो कोण बराबर होते हैं तो उनको अंतरित करने वाली भुजाएं भी बराबर होती हैं, ठीक ना। तो ये भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो मतलब हो जाएगा कि इसलिए CD बराबर BD होगा ना, CD और BD बराबर हो जाएंगे, CD BD बराबर हो गए। अब देखिए, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, इस CD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो CD रेखा इसको हम लोग लिख सकते हैं कि AB माइनस DA लिख सकते हैं ना, AB माइनस DA लिख सकते हैं, या फिर रुक जाइए, इसमें जो है साइन लगा दीजिए इस वाले त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में देखिए, ABD में अगर हम लोग यहाँ पे साइन 30 अंश लेते हैं, साइन 30 अंश मतलब हम ये ले रहे हैं, ठीक ना, ABD वाले त्रिभुज, ये जो है त्रिभुज, ठीक ना, इसमें हम ले रहे हैं ये वाला कोण साइन 30 अंश, तो ये कोण ले रहे हैं तो इसके सामने की भुजा कर्ण होगी, सॉरी इसके सामने की भुजा लंब होगी, तो लंब क्या हो जाएगा इसमें AD लंब हो जाएगा ना, और उसके बाद अब बटे में लंब बटे में कर्ण ये हो जाएगा BD, ठीक ना। अब देखिए साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, और AD को हम लोग नहीं, AD को AD लिखिए, और BD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CD लिख सकते हैं ना, यहाँ से BD को CD लिख सकते हैं, यहाँ से CD लिख दीजिए, ठीक है, समझ रहे हैं। अब CD बराबर क्या हो जाएगा, अगर CD का इसमें गुणा करेंगे तो CD बराबर 2AD, ठीक है ना, मतलब जो CD का मान है वो 2AD के बराबर है, इसका मतलब, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं AD बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/2 CD लिख सकते हैं, 1/2 CD, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो AD दूरी है, ये वाली दूरी CD की दूरी की आधी है, आ रहा है ना, बटे में 2 है, तो AD जो दूरी है CD दूरी की आधी है, तो इतनी दूरी तय करने में 4 मिनट लगते हैं, तो इसकी आधी दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे, ठीक ना, तो इस तरह आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चूंकि AD CD की आधी दूरी है, ठीक ना, दिख नहीं रहा है यहाँ, देखिए, चूंकि AD CD की आधी दूरी है, तथा CD दूरी तय करने में 4 मिनट लगते हैं,
तब एडी दूरी तय करने में 2 मिनट लगेंगे, ठीक ना, 2 मिनट लगेंगे, समझ रहे हैं। 2 मिनट लग जाए, क्योंकि ये दुगुनी दूरी है, इसके तो 4 मिनट लग रहा है, इसके आधी दूरी को, मतलब कि इस दूरी के ये दुगुनी दूरी है, 4 मिनट लग रहा है, तो इससे ये आधी दूरी है, तो इसमें इसको तय करने में 2 मिनट लगेगा, ठीक ना, नोट कर लीजिए। देखिए त्रिभुज एबीडी जो है, ठीक है, एबीडी में नहीं, ये सब जो काम किया गया, जितना भी ये सब मान ज्ञात किया गया है, बीसीडी में ज्ञात किया गया है, तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज बीसीडी में, बाकी सब सही है, ठीक है। त्रिभुज बीसीडी में ये सब किया गया है, ठीक है, नोट कर लेंगे इसको।